अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत मीठी चीज़ के बारे में जिसे कहते हैं गुड़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड़ के क्या क्या हेल्थ के लिए बेनिफिट हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप उस फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपनी सेहत बेहतर बनाना चाहते हैं गुड़ के ज़रिए, और गुड़ के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या गलत तरीका कार है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, गुड़, सबसे पहले आपको बता दें, बहुत सारे लोगों को यकीनन पता होता है कि गुड़ क्या होता है, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ना पता हो कि गुड़ क्या होता है। दोस्तों, गुड़ दरअसल गन्ना लिया जाता है और उसका रस निकाल के गन्ने का जो रस होता है उसको बड़े बड़े कढ़ाव में पकाया जाता है, और जब वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो उसको आग से हटाकर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, और पूरी तरह से ठंडा होने से पहले जब थोड़ा सा गर्म होता है उसको टुकड़ों में काट लिया जाता है। उसको कहते हैं गुड़। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता जो असल गुड़ होता है। तो दोस्तों, ये था गुड़। अब मैं आपको बताता चलूं कि गुड़ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, गुड़ हमारा एक देसी चीज़ है जो सदियों से हमारे कल्चर में इस्तेमाल होता आ रहा है। बहुत कम लोग को पता है कि गुड़ जो है दवाई के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है। हिकमत में तो आज हम बात कर रहे हैं गुड़ के फ़वाइद के बारे में। नोट करना शुरू कीजिए। अनगिनत इसके फ़वाइद हैं। जो गुड़ होता है उसमें कैरोटीन भी होता है, उसमें आयरन है, इसमें फास्फोरस है, एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत बेहतरीन है हेल्थ के लिए। किसी भी तरह का आपको गले का मसला है, गले में खराश है, गले में सोविस रहता है, तो थोड़ा सा गुड़ लीजिए और एक छोटी दली गुड़ ले लीजिए और उसको खा लीजिए। फिर देखिए कि गले की खराश और खींच कैसे दूर होती है। इसके अलावा अगर आपके गले में बलगम गिरती है, यानी कि आपके गले में बलगम जमा रहता है और बार बार गला आपको साफ करना पड़ता है, तो छोटी सी एक दली गुड़ ले लीजिए। फिर देखिए कैसे आपका गला साफ होता है। रेशा गिरनी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा नज़ला, जुखाम, रेशा को जड़ से ख़त्म करता है। आपको कभी भी फ्लू हो, खुश्क खांसी हो, मौसम खांसी हो, हल्का बुखार हो, नज़ला जुखाम हो, तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय आप क्या कीजिए कि आप थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, 1 कप पानी ले लीजिए और उसमें एक दली गुड़ को डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा सौंफ डालिए और उसको पी लीजिए। दिन में 3 से 4 मरतबा कीजिए। गले की खांसी दूर भाग जाएगी, नज़ला जुखाम ठीक होने लग जाएगा, नाक जो बंद होगी वो खुलने लग जाएगी। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है गले और नज़ला जुखाम के लिए। अच्छा, आप और हम में से हर कोई यही समझता है कि गुड़ मीठा होता है और ये तो वज़न को बढ़ाता है, तो हम आपको बताते ऐसा नहीं है। अगर आप एक कम मिकदार में गुड़ खा लें तो ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताता चलूं कि कितने मिकदार में गुड़ खाना चाहिए, लेकिन मैं यहां आपको बताता चलूं कि अगर आप एक कम मिकदार में गुड़ खाते हैं तो वो आपके वजन को कम करने में मददगार होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें, वजन कम करने की बहुत सी ऐसी दवाइयाँ बनती है जिसमें गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आप खाने के साथ खाएं, ना खाना खाने से पहले खाएं और ना ही खाना खाने के बाद खाएं, बल्कि खाने के साथ खाएं, तो ये वज़न कम करने के लिए एक सबक बन सकता है। हाजमे के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है। जिन लोगों को बदहजमी रहती है, खाना हजम नहीं होता है, 8 घंटे बाद भी 10 घंटे बाद भी उनका खाना हजम नहीं होता, बल्कि डकार आ रही होती है, तो उनके लिए गुड़ बहुत फ़ायदेमंद है। खाने के साथ एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खा लें, इंशाअल्लाह ताला 3 घंटे के अंदर अंदर खाना हजम होना शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह खाने की जो नेचुरल प्रोसीजर है
है उसी हिसाब से आपका खाना हजम हो जाएगा। ये नहीं कि आपका खाना 10-10 घंटे आपके पेट के मैदे में पड़ा रहे। कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को कब्ज़ रहता है वो क्या करें, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लीजिए और 5 से 10 ग्राम पानी यानी कि 1 कप पानी को गर्म करके उसमें गुड़ को मिला करके उसको पी लीजिए। या तो आप दूध को गर्म करें और उसमें गुड़ को मिला लें, अगर ना फटे तब उसको पी लें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2 से 3 दिनों में आपका कब्ज़ का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। दमा के मरीज के लिए बहुत अच्छा है, गुड़ खाएं। हल्के गर्म पानी में 7 ग्राम गुड़ मिलाकर पिया जाए, यानी कि हल्का गर्म पानी करके उसमें 7 ग्राम गुड़ अच्छी तरह से मिक्स करके पिया जाए, दमा के लिए बहुत अच्छा है। आपको आधा सर दर्द हो रहा है, गोली खाने के बजाय, पेन किलर लेने के बजाय जरा थोड़ा सा गुड़ को खा ले, इससे आधे सर का दर्द गायब हो जाएगा। बीपी के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो गुड़ का इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। मर्दाना और ख़वातीन के जो पोसीदा ताकत मसाइल होते हैं या पोसीदा मसाइल होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मर्दाना जनाना ताकत के लिए भी बेहतरीन है, यानी गुड़ एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि गुड़ खाना कितनी मिकदार में चाहिए। दोस्तों, एक वक्त में एक अडल्ट औरत या आदमी को 7 ग्राम से ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप 7 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में गुड़ खाते हैं तो इससे आपका वज़न बढ़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 7 ग्राम से कम या 7 ग्राम ही गुड़ खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो इससे आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका वज़न बढ़ने लगेगा। और जिन लोगों को अपना वज़न बढ़ाना है तो वो लोग 7 ग्राम से ज़्यादा खा सकते हैं, इसमें उनके लिए फ़ायदा है क्योंकि उनका वज़न बढ़ने लगेगा। लेकिन दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, नुकसान तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, जिनका डायबिटीज़ हाई है, उनको गुड़ को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ को खाने से डायबिटीज़ और ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि इसमें वो गुड़ ना खाएं। लेकिन दोस्तों, एक दिन में 7 ग्राम से ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि गुड़ को किस तरीके से खाएं। गुड़ को खाने का अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? गर्मियों में भी गुड़ खाया जाता है, सर्दियों में भी गुड़ खाया जाता है। गर्मी में पसीना निकल रहा होता है, आप डिहाइड्रेट होते हैं, आपकी एनर्जी निकल जाती है, मिनरल निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं पसीने के साथ में तो आपकी ताकत कम हो जाती है, तो बंदा थक जाता है। थोड़ा सा मशक्कत करने के बाद आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा गुड़ का टुकड़ा ले लें और थोड़ा सा सौंफ ले लें, उन दोनों चीज़ को मिला करके आप खाएं। इससे आपको बहुत जल्दी क्विक एनर्जी मिल जाएगी। आपको किसी ड्रिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप थोड़ा सा गुड़ लें और उसमें सौंफ मिला करके खा लें। इससे आपके शरीर में ताकत आ जाएगी, आपके शरीर में एनर्जियाँ आ जाएंगी। सर्दियों में आप गुड़ को मल्टीवेट बेस में खा सकते हैं, यानी कि चने की दाल के गुड़ की गजक भी बना करके आप खा सकते हैं। मूंगफली लेकर उसमें गुड़ को पिघला करके मूंगफली की गजक बना करके खा सकते हैं। इसी तरह से आप गुड़ को पिघला करके उसमें तिल डाल दें और इन 3 तरह की गजक को आप बना करके सर्दियों में खा सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा भी होगा, इसके बेनिफिट भी मिलेंगे और स्वाद में स्वाद आएगा। ये एक बेहतरीन तरह का गजक बन जाएगा जो आपको खाने को अच्छी तरह से मिलता है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो सर्दियों में ये कई तरह के गजक जो होते हैं वो बाज़ारों में, मार्केटों में ज़्यादा मिकदार की तादाद में बिकना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इसी को लेकर के खाते हैं। तो आप इस तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि अगर आपको गजक बनाना है
चाहें तो आप अपने घर में गजक बना करके खा सकते हैं, लेकिन अगर आप गुड़ का इस्तेमाल ऐसे ही नॉर्मली भी कर सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों में आप क्या करें कि जब आप रात में सोने लगें तो छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा आप खा कर के सोएं। इससे आपको सर्दी नहीं लगेगी, आप सर्दी लगने से बच जाएंगे, आपको कम ठंडी लगेगी। या तो दोस्तों आप सुबह के वक्त में, दोपहर के वक्त में थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खा सकते हैं। खाना खाने के साथ में आप गुड़ का टुकड़ा खाते हैं तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, ये थे सर्दियों में और गर्मी में गुड़ को खाने के फायदे और गुड़ के फायदे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।